तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं आपके 12th क्लास की हिंदी की चैप्टर 4। और ये चैप्टर 4 जो है वो गदखंड का है, अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम कौन नहीं जानता है, जो भी हिंदी साहित्य को जानते होंगे। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है, उसकी 4 पंक्तियाँ 5 पंक्तियाँ कुछ नीचे लिखी गई हैं, उसको पढ़ें और समझें आप कितनी बेहतरीन और खूबसूरत वो रचना करा करते थे। ये है रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ। दुर्योधन भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये रश्मि रथी की कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं, जिससे मैंने आपके वन शॉट वीडियो की इस लेक्चर को शुरुआत की है। आइए इस अर्धनारीश्वर नामक निबंध में क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उसको हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमेशा की तरह हम जानेंगे अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर के थोड़े से परिचय के बारे में, इनकी जन्म, मृत्यु, शिक्षा, साहित्य, कृति, सम्मान आदि चीजों के बारे में, जो आपके समक्ष दिख रही होंगी। जन्म की बात करें 23 सितंबर 1908 और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान की बात करें सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। याद रखना प्यारे बच्चों, ये बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न परीक्षा में। माता पिता की बात करें, मनरूप देवी माता हो गए, रवि सिंह इनके पिता हो गए। आरंभिक शिक्षा गांव में लिया। 28 में ये मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में से इन्होंने मैट्रिक किया। 32 में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए किया इतिहास में। साहित्य में अभिरुचि की बात करें, 25 में छात्र सहोदर पहली कविता इन्होंने प्रकाशित की। पहली कविता थी छात्र सहोदर, 25 में ही प्रकाशित हो गई। छात्र जीवन में देश, प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। कृतियों की बात करें, काव्य में बात करें, प्रणभंग 29 में, रेणुका 35 में, हुंकार 38 में, रसवंती 40 में, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मि रथी, देखो हुंकार, रश्मि रथी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नीलकशम 54 में, उर्वशी और पॉपुलर है 1961 में। बात करें गदखंड की मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय महाभिवियाई है, इसको एकदम टिकटॉक कर लो। काव्य की भूमिका 58 में आई थी। तो ये ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ो, हर तरीके की लेखनी में प्रसिद्ध थे, चाहे काव्य हो चाहे गदखंड हो, सब में। सम्मान की बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और अंत में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ तो प्यारे साथियों, आप समझ गए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ढेर सारी चीजें समझ गए। नाउ अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन समस्त चीजों को आप किस तरीके से जल्दी से कंठस्थ कर लेते हैं। आइए अब हम कहानी को ले चलते हैं आगे और निबंध में जानते हैं कि क्या है। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय क्या है, एक प्रतीक है, जिसमें दिनकर ने अपना मनोचित आदर्श निरूपित किया है। ये अर्धनारीश्वर क्या है, मूलतः समझिए। भगवान शंकर और पार्वती का ये एक कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग जो है पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। क्लियरिटी मिल गई? जो इन्होंने चैप्टर में कहा वो आप समझ गए। अब आगे समझो। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। एक का गुण दूसरे का दोष कभी नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए, उनकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल यही चर्चा इसमें हुई है कि हर नर में नारी और हर नारी में नर का गुण होना बेहतर कहलाता है, उससे इंसान परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात करते हैं अगर नारियों की पराधीनता की, कि आज हम लोग समाज में देखते हैं ना बाबू, कि कैसे जो है महिलाएं घर में रह गई, पुरुष बाहर है, महिलाएं नरों पे निर्भर है। ये आखिर ये प्रधानता शुरू कब से हुई? ये बताते हैं कि कृषि के विकास के बाद नारी की प्रधानता आरंभ हो गई। जिंदगी 2 भागों में बट गई, नरघारी में
नर जो है घर में और पुरुष जो है बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर बन गए। युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है, उनका क्या होगा। और नहीं सिंदूर वालियों को भी किसी बात की फिक्र है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर के कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं हो पाता। इतना बड़ा महाभारत नहीं हो पाता, है ना? आगे देखते हैं। लेखक इस पाठ में नारी के महत्व को बताते हैं। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण लेती है तो राक्षसनी बन जाती है। इन्होंने आलोचनात्मक रूप से यह निबंध लिखा। एक तरीके से प्यारे साथियों आप ये कह सकते हो कि ये एक आलोचनात्मक निबंध है। आलोचनात्मक आप इसको निबंध एक कह सकते हैं, ये है। ठीक है ना? लेखक नारियों के प्रति लोगों के सोच को भी इस पाठ में उजागर करते हैं। कहते हैं कि समाज में नारी को ही नागिन, जादूगरनी समझा जाता है, परंतु लेखक इस बात को झूठ मानते हैं। नर अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इजाद करता है। रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही। गांधी को की पोती ने किताब लिखा था बापू मेरी माँ, उसकी भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा को इन्होंने बतलाया है। तो ओवरऑल मेन जो चीजें हैं इस चैप्टर की वो यही है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। उम्मीद करते हैं ये छोटे-छोटे वीडियोस जो हैं आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसीलिए एक-एक वीडियो को आप ध्यान से देखो और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अपलोड कर ही दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो शेयर, लाइक, कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा ये छोटा-सा सेशन लेकिन काम का सेशन। धन्यवाद।